नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकाट एंड मोनोकाट प्लांट्स। लिखा है ना, डाइकाटिलेडनस एंड मोनोकाटिलेडनस प्लांट्स। ठीक, सबसे पहली बात बता रहे हैं कि डाइकाटिलेडनस रूट की बात चलेगी। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर पढ़ना होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब समझते हैं, यानी सनफ्लावर सूरजमुखी के पौधे को उखाड़िए, उसकी जड़ को निकालिए और उस जड़ का टीएस काटिए। टीएस मतलब ऐसे वाला कट काटिए, ऐसे 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 ये कट काट के, और जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि वो ऊपर तैरने लगेगा पनिया के, और जब तैरने लगेगा तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्लाइड पे फिट करके रंगों के बढ़िया है ना सोल्यूशन में आराम से एकदम उसमें लगा दीजिए नीचे वहां, और उसके बाद माइक्रोस्कोप से उसको देखिए। ठीक, तो वही सब बात है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, यानी डाइकाटिलेडनस रूट की बात चलेगी। ठीक, चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या होता है। यानी डाइकाट रूट टीएस ऑफ सनफ्लावर। ठीक ना, सनफ्लावर के का टीएस हम लोग ले लेते हैं, और सनफ्लावर मतलब समझते सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल। ठीक ना, जो सबसे, अब फिगर भी एनसीईआरटी से देखते ही रहिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा, और ऐसे हम क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा यहाँ टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, फिलहाल हम लोग समझ लेंगे और फिगर किताब से देख लेंगे, उसका डायग्राम बनाया हुआ है। ये डाइकाट रूट प्राइमरी, और वहां पे लिखा 1 ए लिखा ए है ना, 6.6 पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। चलिए सबसे ऊपर होता भैया क्या, एपिब्लेमा, या इसी को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात, वाह एकदम मजा आ गया। यानी एपिब्लेमा एपिडर्मिस, एपिब्लेमा एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये होती है सिंगल। आउटर मोस्ट लेयर और सिंगल होती है। वैसे भी सिंगल रहने वाले ऐसे हमेशा मौज में रहते हैं, क्या दिक्कत है ना। जो पेयर में पाए जाते हैं है ना, वो जाते हैं कुछ और करने, हो जाते हैं पेयर में, बेचारे बड़ा दुखी रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मजा भी आता बीचों बीचों में। लेकिन ये आउटर मोस्ट लेयर और सिंगल होती है, बहुत अच्छी बात। कह रहे हैं कि मेनी एपिडर्मल सेल, यानी कई सारी एपिडर्मल सेल्स फॉर्म क्या बनाती हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर। अब ये सब तो एकदम मतलब आपको एकदम दिमाग में एकदम घुस गया होगा। यानी एपिडर्मल सेल्स हैं, है ना, जैसे कहां बनाते हैं, जैसे ये। ठीक नहीं, ये रूट की एपिडर्मिस होती है, और इसमें इस तरीके से निकला रहेगा आप ये एपिडर्मल सेल। ठीक, ये इस तरीके से यूनिसेलुलर हेयर्स निकले रहते हैं। ठीक ना, यूनिसेलुलर होते हैं। बात समझ में आ रही, तो देखिए फिगर में दिखाया गया है, वहां पे हल्का सा एक छोटा सा दिखा दिया है रूट हेयर, और वहीं पे एपिडर्मिस लिखा हुआ, ठीक उसी के नीचे रूट हेयर और ठीक उसी के नीचे एपिडर्मिस। दोनों बात समझ में आ गई। यानी जब टीएस काटेंगे, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, रुकिए तो दिखा तो दें, ये केवल एक आधा भाग लिया जा रहा है। जैसे ये आप पहले इसको ऐसे कट करिए, ये ऐसे कट करिए, इसको ऐसे पलट दीजिए, ऐसे कट किया, ये वाला चीज का ले लें, कुछ है यहाँ पे, कुछ है यो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यानी ऐसे है, ऐसे कट किया, और इसको ऐसे देखिए, उस ऐसे देखने में केवल इतना सा भाग दिखाया जा रहा है उसका। ये पूरा गोलवा का सिर्फ ये जो गोला है ना, इतना बड़ा जो गोलवा है, इसमें से सिर्फ इतना भाग दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यहीं पर ये जो है एपिडर्मिस होती है, ये सिंगल लेयर की बनी होती है, और इसमें से ये सेल निकले रहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। ये तो ये केवल यानी काटा हमने इसको ऐसे, और उसको ऐसे करके दिखा दिया, तो आपकी कॉपी में किताब में बना कि ये कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे दिखेगा, बतिए समझिए। बात समझ में आ रही कुछ। अब यहां पे होता चाहिए डिजिटल बोर्ड, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं एकदम, है ना, उधार मांग के तो काम चल रहा है कौन तरीके, और डिजिटल बोर्ड कोई बात नहीं, दिमाग डिजिटल हो जाएगा अपना। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये है, ये है ना, ये वाला, ये देखिए दिख रहा है, ये ऊपर क्या लिखा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 91 पे ये सब बना हुआ, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगली कहानी ये हो गई भैया। यानी एपिडर्मिस कैसे, तो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, बहुत सही। मेनी एपिडर्मल सेल्स फॉर्म यूनिसेलुलर रूट हेयर। मेनी यानी कई सारी जो है एपिडर्मल सेल्स क्या होती है, रूट हेयर्स बनाती हैं, और रूट हेयर्स कैसी होती है, यूनिसेलुलर। कैसी होती है भैया, यूनिसेलुलर होती है। आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट इसका आता है, ठीक इसी एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या होता है, कार्टेक्स लेयर। यानी कार्टेक्स देखिए बनाया गया ना, राउंडेड सेल इसमें होती हैं। ठीक, राउंडेड विद इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, है ना, कई लेयर में। यानी कार्टेक्स की हम बात करें तो सेवरल लेयर, कई लेयर होती है, किताब में एकदम ध्यान से देखिए, सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड
पैरेन्काइमेटस सेल्स। कौन सी सेल होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विद इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी सबसे ऊपर एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा जिसे कहेंगे, जिसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर भी निकले रहेंगे उन्हीं से, ठीक ना, एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मल सेल से। उसका दूसरा रीजन क्या आता है इसका? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स कई लेयर में है, देखिए वहां से एंडोडर्मिस से लेकर पूरा ये बता रहे हैं, यानी एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक जितना सब है वो सब है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में कौन सी सेल है? कहेंगे थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स ओनली, ये राउंडेड या ओवल शेप की होती है। आगे चलिए एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ठीक कॉर्टेक्स के नीचे है ना, ये बैरल शेप, ढोलक के नुमा इनका जो आकार होता है, मतलब ये इस तरीके से ये बना लीजिए, फिर ये इस तरीके से बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, और ये इधर और ये इधर इस तरीके से लगी रहती है। दिखाया गया उसमें? बिल्कुल दिखाया गया है। बात समझ आ रही है? यानी ये ढोलक के शेप की होती है। बैरल मीन्स होता है ढोलक के शेप का, ठीक है ना। तो यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये क्या होती है? इनर मोस्ट होती है। यानी एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। सिंगल लेयर ये भी होती है, बात की कि ये कैसी थी? सिंगल लेयर, ये भी विथ बैरल शेप, ठीक है ना। बैरल शेप सेल्स, सेल्स कैसी होती है? ढोलक के नुमा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ढोलक, ऐसे ढोलक लीजिए, एक ढोलक यहां, एक ढोलक यहां, एक ढोलक यहां, और पूरा ढोलक को एक राउंड कर दीजिए लगा लगा के, ठीक। तो आप क्या पाएंगे? ढोलक ढोलक ढोलक, बहुत सारे ढोलक, ठीक ना। तो यानी बैरल शेप सेल्स होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर। कमाल की बात यहां पे विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट, सिंपली जैसे एक सेल हम बना लें अगर यहाँ पे, जैसा कि उन दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, चलिए मान लेते हैं ये, ठीक है ना, ये ऐसे, ये सेल है, ठीक, ये ऐसे, ये ठीक। अरे कैसे जान, यानी इस वॉल पे भी और इस वॉल पे भी, मतलब अब बड़ा मतलब यही है ना, डिजिटल बोर्ड तो फट से दिखा देते, उसमें बना रहता है सब, कोनो बात नहीं, समझ गए आप। एक ढोलक, इसके रेडियल पे भी और रेडियल वॉल पे भी। देखिए तो रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए एक ये सेल, 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 तो ये जो टेंजेंशियल वॉल हो गई ये हो गई, और ये जो हो गई रेडियल वॉल हो गई। यानी इन सभी पे क्या, यानी अंदर के, क्योंकि वॉल कैसी होती है सेल की, आप सेल देखे होंगे, प्लांट सेल कैसी हो सकती है आप देखे होंगे, अगर प्लांट सेल तो बड़े ध्यान से आप देखिए कि उसमें एक टेंजेंशियल वॉल, यानी इस तरीके से जब आप ये बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से इनका शेप, ये ऐसे इस तरीके से, बस शेप हल्का सा खाली चेंज हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि ऐसा है, ऐसा है, हम ये देख रहे हैं, लेकिन ये 3D अगर इसका देखेंगे तो पूरा एक शेप दिखेगा बकायदे ढंग से, हेक्सागन। अब वही हेक्सागन अब यहाँ पे किस तरीके से है, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अब किस तरीके से है, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक शेप दिखेगा इस तरीके से, ऐसे बंधा हुआ। तो ये ऊपर वाली सेल ये इसके क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वॉल हो गई, और ये जो अंदर की होती है ना मोटाई वाली, ये हो गई रेडियल वॉल। मतलब ये, यानी ये यहां पर, और ये टेंजेंशियल वॉल, ये वाली वॉल, और इतनी मोटी ये, यानी इस तरीके से वॉल होगी ये, इनमें क्या होगी, इन्हीं की बात चल रही है, ठीक। ये हम अगर वॉल की बात करें, ठीक, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स, बस याद रख लीजिए, हो जाएगा, टेंशन न लीजिए, बना के नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स सेल है ना ऑफ सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल। कैसा? वाटर इम्परमिएबल, वाटर को जाने ही नहीं देना है। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे, उसके बाद हेडिंग आएगी ना कि वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू रूट सिस्टम कैसे चलता है, तो वहां हमें पढ़ने को भी मिलेगा, ठीक है। यानी टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल। इस वैक्सी मटेरियल का नाम क्या है, कहेंगे सुबेरिन, यानी सुबेरिन नाम है इसका। क्या है ये? सुबेरिन नाम होता है इसका। इसमें यानी इनकी वॉल पर, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। और सुबेरिन है कैसा, कहेंगे वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल है, ठीक। और ये किस फॉर्म में होते हैं, एक स्ट्रिप बना लेते हैं, और स्ट्रिप का नाम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप? कैस्पेरियन स्ट्रिप। इतनी बात समझ में आ गई। यानी एंडोडर्मिस इसमें कमाल का है, एंडोडर्मिस में काफी कुछ, रूट के एंडोडर्मिस में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है, सिंगल लेयर विथ बैरल शेप सेल्स होती हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होता है, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर सुबेरिन की डिपोजिशन होगी। सुबेरिन क्या होता है, कहेंगे वैक्सी वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल होता है, और ये जो वॉल पर ये जो बन जाता है, हम कहते हैं स्ट्रिप बन गई है ना, स्ट्रिप किसकी? कैस्पेरियन स्ट्रिप बन गई।
इस स्ट्रिप का एक नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वाटर को जाने नहीं देगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब ठीक इसके नीचे आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल देखिए कुछ लेयर होती है ना, पेरिसाइकिल की कुछ लेयर आप किताब में देख लीजिए, पेरिसाइकिल आपको दिखाया गया होगा। ठीक, एंडोडर्मिस के नीचे कई सारी लेयर हैं किसकी, पेरिसाइकिल की। ये थिक वॉल्ड होती हैं और पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। किसकी, थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की। कैसी सेल, थिक वॉल्ड वाली पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम टेक प्लेस। और वैस्कुलर कैम्बियम कब बनेगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। इसको लिख लीजिए, ये बनता है भैया कहां, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, फिर से सुनिए, यानी पेरिसाइकिल फ्यू लेयर होती है, फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, अगर ये जो लैटरल रूट का इनिशिएशन कहां से होता है, क्या बताएंगे आंसर, पेरिसाइकिल से। लैटरल रूट बाद में निकलने वाली रूट को लैटरल रूट कहा जाता है। जब आप टैप रूट सिस्टम देखते थे, टैप रूट सिस्टम में यानी प्राइमरी रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम में जो रेडिकल से डायरेक्ट निकली वो सब प्राइमरी रूट थी। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरीके से बनती गई। उसके बाद जब पौधा बिल्कुल तैयार है और वो क्या है, बाद में फिर उसमें रूट निकल रही है, तो यानी इस रूट को क्या बोला जाता है, लैटरल रूट। और ये लैटरल रूट और साथ ही साथ वैस्कुलर कैम्बियम, और वैस्कुलर कैम्बियम कब बनता है, कहेंगे ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट में यानी प्लांट के रूट में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी तब वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा। यही वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में काम करता है ना भाई साहब। इसलिए यानी ये इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम टेक प्लेस फ्रॉम दीज सेल्स, टेक प्लेस फ्रॉम दीज सेल्स। कौन सी सेल से, पैरेनकाइमेटस सेल से। कौन सी सेल से, पैरेनकाइमेटस सेल से। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, खूब आराम से। यानी डाइकाट रूट की हम बात करें तो टीएस ऑफ सनफ्लावर हम देख रहे हैं, यानी एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर जो सिंगल होती है। मेनी एपिडर्मल सेल फॉर्म यूनिसेलुलर रूट हेयर, ये एपिडर्मिस की बात होगी। कार्टेक्स सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद, कार्टेक्स में देखिए थिन वॉल्ड, अब पेरिसाइकिल में थिक वॉल्ड। कार्टेक्स में थिन वॉल्ड, अब पेरिसाइकिल में थिक वॉल्ड। कार्टेक्स में थिन वॉल्ड, पेरिसाइकिल में थिक वॉल्ड। कार्टेक्स में थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस, और यहां पे थिक वॉल्ड है ना, फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। आगे चलिए, एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स को कहते हैं। ये सिंगल लेयर ऑफ विद बैरल शेप सेल्स होती है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अब कमाल की बात है कि टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स ऑफ सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन होता क्या, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। पेरिसाइकिल की हम बात करें तो फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। ठीक, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस फ्रॉम दीज पैरेनकाइमेटस सेल्स। कौन सी पैरेनकाइमेटस सेल्स से, पेरिसाइकिल के पैरेनकाइमेटस सेल्स से। बात को समझिए, पेरिसाइकिल के पैरेनकाइमेटस सेल्स से। यह हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसमें कुछ ऐसा अब नहीं बचा, ठीक है, अच्छे से नोट करिए इसको। चलिए अब, ठीक, पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद अब अगली बात बता रहे हैं पिथ की। किसकी, पिथ, ठीक है। हालांकि वेस्कुलर बंडल उसके बाद पिथ आता है, लेकिन हम पिथ पहले पढ़ रहे हैं। पिथ क्या चीज होता है, ठीक। ये सीरियल वाइज नहीं नाम लिखा गया कि 1 2 3 4 सीरियल, ये ऐसे नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये 1 2 3 4, ये इतनी चीजें इसमें होती हैं, ये हम समझ रहे हैं। इस बात को समझिएगा ऐसे। अगर आप सीरियल देखेंगे तो सीरियल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्टेम में बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये, हाँ, ये याद रखिए कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके बाद कार्टिकल रीजन यानी कार्टेक्स, और कार्टेक्स के बाद फिर आता है एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, और उसके बाद पेरिसाइकिल के अंदर पिथ रीजन है। क्या है, पिथ, यानी स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिकुअस, मतलब अस्पष्ट, है ना, जो स्पष्ट न हो, ठीक, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ये लिख दीजिए अस्पष्ट, पूरा पूरा साफ साफ न दिखे, ठीक है। यानी इस पिथ कैसी होती है, स्मॉल
इनकॉन्स्पिकुअस, बड़ा टेढ़ा नाम नहीं लग रहा, इनकॉन्स्पिकुअस एंड मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक, ये अब बुक में कहां देख लिया जाए, तो जो वो दिखाया गया है ना नीला नीला, देखिए यहां पे नीला नीला मतलब ब्लू कलर में, लगभग ब्लू कलर, ये यहां पर बीच में ये जो बैरल शेप सेल है, ये वाली इसके अंदर, ये यहां पर, ठीक, इसको पढ़ेंगे तो ये पूरा क्या है, पित्त, और पित्त के अंदर है वेस्कुलर बंडल। पित्त के मतलब यानी वेस्कुलर बंडल भी है उसी में, यानी ये देखिए लिखा है ना पित्त, बिल्कुल सेंटर में पित्त, और यहां पे देखिए बताया गया यहाँ पे फ्लोएम, फ्लोएम को कहीं और जाके दिखा दिया जा रहा है ना, फ्लोएम वाले को देखेंगे ध्यान से, ये देखिए पित्त बनाया गया, यहाँ पे फ्लोएम। ठीक, ये सब चीजें इसमें क्लियर तो है नहीं, कोई बात नहीं, वो नाम वाला जो लाइन है वो आगे पीछे हो गई है, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, यानी पित्त क्या, स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। अब आगे चलते, कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, कहेंगे ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। किसकी, पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक, बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाने वाला पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या कहलाता है, कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है ना, यानी ये किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। कहां होता है, कहेंगे बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी फ्लोएम और जाइलम के बीच जो कुछ बचता है, फ्लोएम और जाइलम के अलावा जो कुछ बचेगा उस पित्त में, है ना, फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कुछ पाया जाएगा उसे कहेंगे क्या, कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे उसे, कंजक्टिव टिश्यू। अब आ जाइए वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल इनके 2 से 4, ठीक, जाइलम और फ्लोएम का पैचेस पाया जाता है। 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल में इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी 2 से 4। ठीक, बाद में लेटर मतलब बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकाट रूट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो भैया जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग बनेगी, और यही कैम्बियम तो क्या करती है भैया, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाती है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। कितनी बात समझ में आ गई, यानी लेटर बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड फॉर्म, और यही कैम्बियम रिंग क्या बनाती है, एंड फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। चलिए आखिरी बात बता रहे हैं कि ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ठीक अंदर वाले सारे टिश्यूज, ठीक, यानी पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, इन सब को मिला के कहा जाता है स्टील। वो वाला स्टील नहीं, लोहे वाला नहीं, ये स्टील अलग है ना। अब ये प्रोटो स्टील, सिफोरो स्टील मत पढ़ने लगिएगा, अपने सिलेबस में सब नहीं है। यानी ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जैसे कि पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, ये सबको मिला के कहा जाता है भैया, स्टील कहा जाता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी पित्त। अब चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, तो बहुत आसान है, सब तो बातें एकदम साफ साफ तो लिखा हुआ है, और फिगर भी एकदम साफ साफ बनाया गया हुआ है। एंडोडर्मिस भी दिख ही रहा आपको, पेरिसाइकिल बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। बस ये खाली जानते हैं, ये जो फिगर में ये जो लाइनिंग बनाई गई है ना, ये इधर इधर ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। पेरिसाइकिल ठीक एंडोडर्मिस के कुछ लेयर तक पेरिसाइकिल होती है, उसके बाद बीचों बीच बताया जा रहा है यहाँ पे पित्त होती है, और उसके बाद देखिए फ्लोएम को हल्का सा किनारे की तरफ दिखाया गया है, ये फ्लोएम इसी में लगा रहता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोटोजाइलम, जो क्या होगा, प्रोटोजाइलम एग्जैक्ट टाइप का होगा। ठीक, इसमें क्योंकि ये रूट का मामला है, और रूट में होता है एग्जैक्ट जाइलम, यानी बाहर की तरफ वाला प्रोटो वाला, और अंदर की तरफ वाला मेटा वाला। ठीक है ना, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। तो इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, वरना इसमें आगे पीछे लिख दिया गया, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिगर नीट में फिगर जब भी बन के आएगा तो एकदम या तो एग्जैक्ट बन के आएगा, आपको एकदम साफ साफ दिखेगा उसमें। ठीक है ना, इसमें साफ नहीं है थोड़ा सा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो हमने क्या देखा, पित्त यानी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस होती है भैया, यानी मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, भी पता चल गया। कंजक्टिव टिश्यू यानी पैरेन्काइमेटस विद सेल्स बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर बंडल इसमें 2 से 4 होते हैं, और वेस्कुलर बंडल 2 से 4 क्या, जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं। देखिए लिखा इसमें बनाए गए 4 पैचेस बनाए गए, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम है। ठीक, लेटर बाद में क्या बनता है, कैम्बियम रिंग डेवलप होती है, जिससे कैम्बियम रिंग कहां होगी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनाना। ठीक, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त को मिला के क्या कहेंगे, स्टील कह देंगे। ठीक, चलिए अब जो एनसीईआरटी में लिखते हैं जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, डाइकोटिलेडोनस रूट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर, ठीक है ना, आर्गन, हम यहाँ पे इस वाले, हाँ, डाइकोटिलेडोनस रूट। Look at figure 6.6a. It shows the transverse section of sunflower root. The internal tissues,
ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। अब आ जाइए कहां पे, द आउटर मोस्ट लेयर इज इपिब्लेमा, मतलब एपिडर्मिस भी उसी को कहा जाएगा। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ इपिब्लेमा प्रोट्रूड मतलब बाहर निकलते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकले थे, ठीक। द कार्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। आगे बता रहे हैं विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक। आगे बता रहे हैं, अब हमारे में थोड़ा सा चिपक गया जाने से, हाँ, द टेंजेंशियल as well as radial, ठीक है ना, the tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. Next to the endodermis lie a few layer of thick walled parenchymatous cells, जिसे हम क्या कहेंगे, पेरिसाइकिल। Initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth, ठीक, take place यानी takes place through कहां से, in these cells। आगे बता रहे हैं, the pith is small or inconspicuous। The parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called conjunctive tissue। There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches। ये vascular tissues की बात चल रही है, यानी vascular cambium की बात और vascular bundle की बात चल रही है, ठीक है ना। There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches। Later the cambium ring develop between xylem and phloem। All tissues on the inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundles and pith constitute the stele। और ये रहा फिगर इसका, ठीक। क्योंकि हम असमर्थ हैं इसको दिखाने में, क्योंकि हमारे पास वो वाला बोर्ड नहीं है, तो हम धगधम मारे तूफान काट देते। सही बता रहे, मजाक नहीं करते हम, बात को समझिए। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं मोनोकाट रूट पे, ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगली कहानी है मोनोकाट रूट की। मोनोकाट रूट बताया जा रहा है कि सिमिलर टू डाइकाट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट, यानी कई मामलों में तो ये इसके सिमिलर होगी, ठीक है, डाइकाट रूट के सिमिलर होगी कई मामलों में, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, यानी बट हैव डिफरेंसेस इन, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, बट ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। इसे लिखिए, बट हैव डिफरेंसेस इन, कहां पर, जैसे कि वेस्कुलर बंडल में, इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है ना भैया, मोर देन 6 से अधिक 6 या 6 से अधिक जाइलम बंडल्स होते हैं। मोनोकाट रूट की बात चल रही है इसमें। इसी को कहा जाता है पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स। क्या कहा जाता है इनको, पॉलीआर्क, पॉलीआर्च कहिए या आर्क कहिए, जो भी अच्छा लगे आपको। मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं, पॉलीआर्च जाइलम बंडल्स कहा जाता है। पिथ इनमें होगा लार्ज और वेल डेवलप होगा। पिथ कैसा होगा, लार्ज एंड वेल डेवलप होगा। और आखिरी बात, मोनोकाट रूट जो होता है बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी जैसा उनका हाइपोडर्मिस इसमें कहा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, मोस्टली सब में क्या देखने को मिल रहा है कि सब कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही इसमें बना है, लेकिन एंडोडर्मिस में यहां पर जो सेल्स हैं वो बैरल शेप की हैं, ठीक है ना। यही तो बताया जा रहा है कि एंडोडर्मिस जो सेल्स हैं वो किसकी बनी होती है, कह रहे हैं एंडोडर्मिस, यहां पे आइए, ठीक, बैरल शेप की बनी होती हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है और इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ठीक। ये बात हो गई, यानी मोनोकाट रूट हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनोकाट रूट की। तो मोनोकाट रूट आखिरी बात बता रहे हैं, डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, किसी भी सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं पार्टिसिपेट करती है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलाकर नहीं होता, यानी मोनोकाट रूट्स डू नॉट अंडरगो इन एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, कहेंगे ड्यू टू, पूछा जाए क्यों, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू, ठीक। तो इसको यहां कहां लगाएं, ऐसा पूछिए, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। भाई जाहिर सी बात है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। भैया जब कैम्बियम होगी तो ओपन टाइप का हो जाएगा वेस्कुलर बंडल, जब ओपन टाइप का होगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी ग्रोथ बनाएगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक। तो ये रही कहानी इसकी।
अब चलिए भैया क्या लिखते हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। यानी मोनोकाटिलेडनस रूट, पेज नंबर 91 पे फिगर बनाया गया। देखिए इसमें जो प्रोटोजाइलम और ये फ्लोएम मेटाजाइलम जिसको लिखा गया, उसके बाद पिथ लिखा गया, इसमें वेल डेवलप है और उसमें पिथ का अच्छा पता नहीं है, उसमें मेनली पेरिसाइकिल की सेल्स ज्यादा दिख रही हैं। इस तरीके से बातें वो समझा रहे हैं। ठीक, चलिए हम पढ़ रहे हैं द एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट इन, कहां पढ़ रहे हैं, यहाँ यही तो पढ़ना है। ठीक, मोनोकाटिलेडनस रूट। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट इज सिमिलर टू द डाइकाट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट, फिगर जैसा कि दिखाया गया। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। ठीक, एज कंपेयर टू डाइकाट रूट विच हैव फीवर, यानी बहुत कम है ना जाइलम बंडल्स। देयर आर यूजुअली मोर देन 6, यानी पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स होते हैं इन मोनोकाट रूट में। ठीक, कितने होते हैं? मोर देन 6, यानी 6 से अधिक, यानी पॉलीआर्च। ठीक है। पिच इज लार्ज एंड वेल डेवलप होती है। ठीक, मोनोकाटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। बात समझ में आ गई? ये इसका फिगर है। ये देखिए रूट हेयर भी निकला हुआ है एपिडर्मिस से, कार्टेक्स है इसका। ठीक, कार्टेक्स में बहुत सारी लेयर है, पैरेन्काइमेटस होगी, एंडोडर्मिस इसमें भी बना हुआ है। ठीक ना, एंडोडर्मिस, यहाँ एंडोडर्मिस देखिए दूसरे फॉर्म में दिखाया गया, यहाँ दूसरे फॉर्म में दिखाया गया, लेकिन है दोनों में एंडोडर्मिस। इसमें भी उसी तरीके से सुबेरिन का डिपोजिशन होगा। ठीक है, पेरिसाइकिल, उसका फ्लेम बनाया गया, प्रोटोजाइलम बनाया गया। प्रोटोजाइलम इसमें क्या है, एक्सार्च टाइप है इसलिए बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर होगा। पिच इसका वेल डेवलप होता है। ठीक, ये बातें हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डाइकाट स्टेम। ठीक, डाइकाट स्टेम करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ लीफ के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, डाइकाट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, दबा के पढ़िए, दाब के पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए बस पढ़िए। ठीक, और बाकी चीजों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, केवल और केवल एनसीईआरटी से। अभी का 2 महीना बचे ना अभी भैया, अब एकदम सिस्टम बड़े बड़े जो होते हैं ना, मतलब वो बड़े बड़े दलदलों में, हाँ ऐसे ही ठीक रहेगा, बड़े बड़े दलदलों में अब वो सेटिंग चलेगी। खाली एनसीईआरटी रिवाइज करा दो, खाली एकदम मतलब एनसीईआरटी से केमिस्ट्री करा दो, खाली फिजिक्स एनसीईआरटी से करा दो, है ना, जो आए हुए क्वेश्चन से एकदम जैसे पेपर आता वही कराओ, ये वो अब ऐसे चलना शुरू हो जाएगा आपसे। तो आप परेशान मत होइए, हम लोग को तो एकदम टेंशन फ्री है, कैसे हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।